गुज़श्ता दिनों गोश्त खरीदने एक मुर्गी वाले की दुकान पर गया तो अजीब मंजर देखा। लोगों का एक हुजूम लगा हुआ था और किसी चीज की नीलामी हो रही थी। एक आवाज आई 500, दूसरी आई 1000। मैंने करीब खड़े एक साहिब से पूछा कि आखिर किस चीज की बोली लग रही है। उसने निहायत अकीदत से जवाब दिया, जनाब मोजज़े की। मैं बौखला गया। तफसील पूछी तो पता चला कि मुर्गी वाले के पास एक ऐसी मुर्गी है जिस पर कुदरती तौर पर लफ्ज अल्लाह लिखा हुआ है। सब लोग उसे खरीदना चाह रहे हैं और उसी की बोली लग रही है। मेरा इश्तियाक बढ़ा। मुर्गी वाला अपना काम छोड़कर बड़े फख्र से एक तरफ खड़ा था और बढ़ती हुई बोली पर निहाल नजर आ रहा था। मैंने बमुश्किल हुजूम में जगह बनाई और आखिर उस मुकद्दस मुर्गी तक पहुंचने में कामयाब हो गया। ये एक दरमियाने साइज की देसी मुर्गी थी जिसके गले में मुर्गी वाले ने मोतिये के हार डालकर इसे अलग से रखा हुआ था। मेरे वहां पहुंचते पहुंचते मुर्गी की बोली 5000 तक पहुंच चुकी थी। मैंने गौर से मुर्गी का जायजा लिया, लेकिन मुझे कहीं भी अल्लाह लिखा हुआ नजर नहीं आया। मुर्गी वाले से पूछा तो उसे गुस्सा आ गया। उसने जंगले में हाथ डालकर एक मुर्गी को एक झटके से पकड़ा और उसका दायां हिस्सा मेरी तरफ करते हुए बोला, ये देखो। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर वहां देखा, लेकिन मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। मैं समझ गया कि एक गुनहगार होने के नाते मैं ये रूह परवर मंजर देखने से महरूम हूं, लिहाजा आह भरकर पीछे हट गया। बोली अब 8000 पर जा रही थी। बिलाखिर 1.5 घंटे बाद ये मज़कूरा मुर्गी 15000 में फरोख्त हो गई। जिन साहिब ने इसे खरीदा उनकी खुशी भी दीदनी थी। जब वो मुर्गी हासिल कर चुके तो मैंने उनसे गुजारिश की कि जरा मेहरबानी फरमाकर वो नाम मुझे भी दिखा दें जिसकी वजह से आपने इतनी महंगी मुर्गी खरीदी है। उन्होंने निहायत अखलाक से सर हिलाया और मुर्गी की दाएं तरफ एक जगह उंगली रख दी। अब की बार मैंने पूरी तवज्जो से वहां देखा, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आया। वो साहिब भी गालिबन मेरी मुश्किल समझ गए थे, लिहाजा उन्होंने भी अपनी उंगली से मुख्तलिफ पेचो खम के बाद हर लकीर मुझे समझाई और मैंने भी सर हिला दिया। तहम ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि खुद मुर्गी वाले ने इतनी बाबरकत मुर्गी फरोख्त क्यों कर दी। नाज़रीन, मुझे इस्लामी तारीख पढ़ने का बहुत शौक है। तहम मेरी कम इल्मी कह लीजिए कि मुझे बार बार खंगालने के बावजूद भी कोई ऐसा सबूत नहीं मिल सका कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में किसी फल वगैरह पर इस तरह से कोई नाम लिखा हुआ नजर आया हो। मैं तो खुदा की कुदरत के नजारे जा बजा देखता हूँ और इनमें कहीं भी कोई सुक़्म नहीं पाता। रंग बरंगे तोते देखता हूँ तो उनके रंगों में कोई झोल नजर नहीं आता। तितली के परों को देखता हूँ तो हर लाइन कुदरत की सन्नाई की गम्माज नजर आती है। पहाड़ों से झरनों तक अल्लाह ताला की कारीगरी दूर ही से पहचानी जाती है। लेकिन मालूम नहीं, जब कोई मुझे किसी जानवर, रोटी या आसमान पर बादलों के झमघटे में अल्लाह या उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ दिखाता है तो मुझे अपनी नाकिस अक्ल की वजह से उसे पढ़ने और पहचानने में दुश्वारी पेश आती है। मैं मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों को इंटरनेट पर सर्च करता हूं तो वो भी ऐसी चीजें दिखाते नजर आते हैं जिनमें उनके देवताओं की तस्वीर और नाम लिखे होते हैं। कुछ अरसे कबल एक टीवी चैनल के मॉर्निंग शो में एक मियाँ बीवी को बतौर मेहमान बुलवाया गया। बीवी की खासियत यह थी कि जब भी वो रोटी पकाती थी तो रोटी पर लफ्ज अल्लाह लिखा हुआ आ जाता था और शाहर का कहना था कि उसकी कमर पर कलिमा लिखा हुआ है। इसके अलावा उसे ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फूल, दूध का गिलास और एक जाय नमाज अता की थी जो जागने के बाद भी उसके पास जाहिरी हालत में मौजूद रही। इस मॉर्निंग शो में न सिर्फ ये सारी चीजें दिखाई गईं बल्कि खातून मेजबान ने बड़ी अकीदत से और आंसुओं भरी आंखों से इन सब चीजों को बोसा भी दिया। ठीक 2 माह बाद खबर आई कि मियाँ बीवी दोनों जालसाज थे, दोनों पुलिस की हिरासत में हैं और दोनों ने अपना फ्रॉड कबूल कर लिया है। बीवी रोटी पकाते हुए कच्ची रोटी पर अपने बाएं हाथ की 5 उंगलियां जोर से सब्त करती है, जिसकी वजह से रोटी का वो हिस्सा दब जाता है और पकने के बाद जब रोटी को सीधा किया जाता है तो छोटी उंगली से अंगूठे तक जो निशान बनता है, चूंकि वो लफ्ज अल्लाह से मुशाबे होता है, लिहाजा लोग शशदर रह जाते हैं। शाहर साहब की चालाकी ये थी कि उन्होंने बाजार से एक जाय नमाज खरीदी, दूध का एक गिलास लिया और कुछ फूल खरीदकर उन्हें 2 दिन तक मुसलसल इत्र में डबोए रखा और इसी दौरान टैटू बनाने वाले से अपनी कमर पर कलिमा तैयबा खुदवा लिया। लोग चूंकि ऐसी बातों में जज्बाती होते हैं, लिहाजा न किसी में सच्चाई जानने की हिम्मत हुई न कोई एतराज हुआ। दोनों मियाँ बीवी ने अपने एतराफी बयान में तस्लीम किया कि इस अमल के बाद न सिर्फ उनकी बेरोजगारी एकदम खत्म हो गई बल्कि अकीदतमंदों के भी अंबार लग गए। ऐसी ही सूरत हाल सऊदीया में भी एक दफा पेश आई थी, जहां तूफान में खिलौनों की एक दुकान से रबड़ का बड़ा सा घोड़ा हवा की ताब न लाते हुए आसमान की तरफ उड़ गया और फिर जब लोगों ने फजाओं में घोड़ा उड़ते देखा तो बेइख्तियार सुबहान अल्लाह पुकार उठे। ये वीडियो और इसकी हकीकत भी इंटरनेट पर जा बजा मौजूद है। हाल ही में एक मजहबी शख्स ने एक बिल्ली के माथे पर मुकद्दस निशान देखकर इसे मोहतरमा बिल्ली का लक़ब अता किया। शायद आप तक भी ये वीडियो पहुंची हो। नाज़रीन, एक गुनहगार मुसलमान होने के बावजूद अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मोहब्बत का मरकज़ो महवर हैं।
मैं अपने नाजरीन और उलमा कराम से अपनी रहनुमाई के लिए पूछना चाहता हूँ कि क्या जानवरों, फलों और दीगर चीजों पर बमुश्किल पढ़े जाने वाले इन नामों को खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब करके मोजज़े का नाम देना मुनासिब है? बादलों के जो टुकड़े हैं ये अपनी हैयत तब्दील करते रहते हैं और यूं कभी कभार हुरूफ की शक्ल भी इख्तियार कर लेते हैं। क्या सिर्फ इस तरतीब को मजहर नूर खुदा समझा जाए? और जब ऐसी चीजें गैर मुस्लिम भी पेश करें तो उन्हें क्या जवाब दिया जाए? इसके अलावा बाज़ औक़ात जाहिर होने वाली ये अशकाल किसी गैर मुहज़्ज़ब रूप में भी नजर आती हैं। इन्हें क्या कहा जाए और किससे मंसूब किया जाए? क्या अल्लाह ताला ने कुरान में ऐसा कोई जिक्र किया है? क्या जिस जानवर पर कोई ऐसे हुरूफ बने हों उसके बारे में कोई हुक्म मौजूद है? क्या ऐसी चीजें बाइसे बरकत होती हैं? क्या खुदा को मानने के लिए सिर्फ इन चीजों पर यकीन लाना चाहिए? और क्या ऐसी चीजों को देखने से सवाब भी मिलता है? अल्लाह का मोजज़ा कुरान है या ये चीजें हैं? क्या ऐसा नहीं होता कि बाज़ औक़ात घर में सफेदी भी कराई जाए तो इसके छींटों से कोई अजीबो गरीब शक्ल बन जाती है? तो क्या ये शक्ल भी कोई खास इशारा समझा जाए? क्या ऐसी चीजों से उन लोगों को मदद नहीं मिलती जो ये दावे करते हैं कि उनके रूहानी पेशवा की शक्ल चांद में नजर आती है? इसी तरह के कमजोर अकायद हैं जिनकी वजह से मदारियों जैसे करतब करने वाले पीर और फकीर बन बैठते हैं। क्या ऐसा नहीं है? मैं आप सबके जवाबात का मुंतजिर हूं। आपकी रहनुमाई से मेरी और मेरे जैसे बहुत से लोगों की अक्ल पर पड़े हुए पर्दे हट सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि हम कैसे नादान हैं। फलों और सब्जियों में अल्लाह नजर आता है लेकिन अल्लाह की मखलूक नजर नहीं आती। जरा सोचिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की हमारी वीडियो आपके दिल को जरूर छुई होगी। अपने ख्यालात का इजहार नीचे कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ताहिर उबैद चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।